हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस चौहान। तक्षशिला ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति पर, प्रेसिडेंट पर किस प्रकार से इम्पीचमेंट की प्रोसेस को लागू किया जाता है, लगाया जाता है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक आपको बेसिक कंसेप्ट आप सब जानते होंगे, यदि इस दुनिया में कोई व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु होनी तय है। मृत्यु दो तरीके से हो सकती है, एक स्वाभाविक मृत्यु, एक आकस्मिक मृत्यु। सेम इसी तरह का कंसेप्ट हमारे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया पर भी है, राष्ट्रपति पर भी है। यदि राष्ट्रपति ने पद का ग्रहण किया है तो उसे पद से हटना भी पड़ता है। स्वाभाविक रूप से पद से हटने का मतलब 5 साल जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो वो पद से हट जाता है। लेकिन आकस्मिक का पद से हटना, इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का लगना। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का बारे में जो लिखा जाता है वो ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 56 में कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 56 में, 56 में लिखा हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आपका आर्टिकल नंबर 61 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 61 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। तो आधार क्या हो गया? संविधान का उल्लंघन करना। आगे चलते हैं। आगे ये है कि राष्ट्रपति को जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है उसे किसी भी सदन में आप वो प्रस्ताव ला सकते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में, राज्यसभा में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है, 2 शर्त है। क्या शर्त है? पहली शर्त यह है कि भाई राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आप बता दो कि भाई हम आपके खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव लाने वाले हैं। एक शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि उस सदन का ना 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। यदि राज्यसभा में पहले ला रहे हैं तो उसके 1/4 सदस्य का समर्थन होना आवश्यक है। यदि लोकसभा में ला रहे हैं तो उसके 1/4 सदस्यों का समर्थन लेना आवश्यक है। ठीक है, समर्थन मिल गया, 14 दिन पहले पूर्व सूचना दे दी, अब प्रस्ताव आता है पहले सदन में। कोई सा भी हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, कुछ भी हो सकता है। यदि प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया, 2/3 बहुमत का मतलब कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाता, तो वह प्रस्ताव गिर जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया खत्म यहां पर ही। यदि पारित हो जाता है 2/3 सदस्यों का, तो क्या बोलते हैं, फिर आपका अगले सदन में जाता है ना। यदि पिछला सदन लोकसभा था तो यह सदन आपका राज्यसभा का होगा। इससे उल्टा भी हो सकता है। यदि इस सदन में प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया यहां पर ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसी समय से राष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ माना जाएगा, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है। इसमें एक बात ध्यान रखने की आवश्यक है कि ये जो राष्ट्रपति की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, किसी भी एक सदन में एक सत्र में पूरी की जानी आवश्यक है। चाहे वो बजट सत्र हो सकता है, मानसून सत्र हो सकता है, शीतकालीन सत्र हो सकता है ना। एक ही सत्र में उसे पूरा करना आवश्यक है। इस तरह से हमने महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा और समझा। आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। धन्यवाद।